साथियों, हम देखते हैं कि आजकल YouTube में अनेक प्रकार की बातें खाने पीने के संबंध में बतलाई जाती हैं। साथियों, हम इन बातों को सुन करके इनका अनुसरण करते हैं और फिर अनुसरण करने के बाद में हमारे शरीर में अनेक तकलीफ़ें उत्पन्न हो जाती हैं। साथियों, आपको मालूम है कि जब वात, पित्त या कफ इनमें से कोई भी कुपित हो जाए उस समय भी हम रोग का शिकार हो जाते हैं। साथियों, आपको मालूम है कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति यानी पृथ्वी, जल, पावक यानी अग्नि, गगन अर्थात खाली रिक्त, समीर अर्थात वायु। साथियों, इस भोजन में भी हमें इन तमाम बातों का ध्यान रखना पड़ता है। साथियों, अनेक सलाह दी जाती है कि आप कच्चा खाएं। कच्चा खाएं, पूर्णता में खाएं। और पूर्णता का मतलब यह है कि प्रकृति से जैसा मिला है वैसा खाएं। अर्थ क्या है? पूर्णता का अर्थ है कि जब कोई भी वनस्पति तैयार हो जाए, पक जाए, फल पक जाए, सब्जी अपने पूर्णता पे आ जाए, अनाज अपने पूर्णता पे आ जाए, तभी उनका सेवन करें। साथियों, खाने के लिए हम मेवा का इस्तेमाल करते हैं। मेवा जब अपने पूर्णता पे आ जाए, पकी हुई हो, फल अपने पूर्णता पे आ जाए, पके हुए हों, अनाज अपने पूर्णता पे आ जाए, अर्थात वो वृक्षों में प्राकृतिक रूप से तैयार हो। साथियों, अक्सर लोग सेहतमंद रहने के लिए सलाद के साथ कुछ सब्जियों को भी कच्चा खाने की सलाह देते हैं। हमें अपनी पाचन शक्ति के अनुरूप आहार लेना चाहिए। हर वनस्पति में कुछ दोष भी होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए भी हम विशेष मसालों का प्रयोग करते आए हैं। सुपाच्य बनाने के लिए भी हम इनको पकाते भी हैं। अग्नि और मसालों का भोजन में विशेष स्थान है। अनाज और सब्जियों को कच्चा खाने से आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इनको कच्चा खाने के आपको कई बीमारियां भी हो सकती हैं तथा पचाने में भी बहुत परेशानी होती है। लंबे समय तक पेट में रहने की वजह से ये इन्फेक्शन भी पैदा करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि जो आपको चीजें कच्ची नहीं खानी चाहिए। साथियों, आप अपने भोजन को जो भी पकाएं उसे 90% ही पकाएं, अधिक ना पकाएं। लोग अत्यधिक पका देते हैं जिससे उनके पोषण तत्व समाप्त हो जाते हैं। हम आपको उदाहरण के लिए कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको आपको पका करके ही खाना चाहिए, कच्चे ना खाएं। सबसे पहला है गोभी, ब्रोकली और पत्ता गोभी। गोभी फैमिली की सब्जियों को कच्चा खाने से बचना चाहिए। लोग अक्सर सलाद में ब्रोकली और पत्ता गोभी खाते हैं, लेकिन इन्हें कच्चा खाने से आपके पेट में गैस और अपच की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई लोग फूल गोभी को भी कच्चा खा लेते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। असल में इन सब्जियों में एक तरह की शुगर होती है जो बिना पकाए पेट में नहीं घुलती। इन सब्जियों का भरपूर फायदा लेने के लिए इन्हें पका करके ही खाना चाहिए। साथियों, दूसरा है मशरूम।
लोग अक्सर सलाद में कच्चा मशरूम खाते हैं, लेकिन आपको मशरूम के ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए तो इसे पका करके ही खाना चाहिए। आप चाहें तो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। इससे मशरूम में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। आप चाहें तो मशरूम को उबालकर किसी भी डिश में यूज कर सकते हैं। पका हुआ मशरूम खाने के आपको नुकसान कम और फायदा ज़्यादा होगा। इसके अलावा मशरूम को आप पकाने से पहले अच्छी तरह धो भी लें, यह आवश्यक है। तीसरा है साथियों ग्वार की फलियां। ग्वार की फलियों में अमीनो एसिड पाया जाता है जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आपको ग्वार की फलियां भी कच्ची नहीं खानी चाहिए। आप इन फलियों को अच्छी तरह से धोकर पकाएं, आपको इनका भरपूर फायदा मिलेगा और खाने में स्वाद भी बढ़ जाएगा। चौथा है बैगन। कच्चा बैगन भी आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। बैगन को कच्चा खाने से उल्टी, चक्कर आना या पेट में ऐंठन की समस्या हो सकती है। बैगन में पाया जाने वाला सोलरिन न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्या के लक्षण पैदा कर सकता है, इसलिए बैगन को हमेशा पका करके ही खाना चाहिए। पांचवा है आलू। आलू लगभग हर घर में सभी को पसंद होता है, लेकिन कच्चा आलू खाने से आपको कई नुकसान हो सकते हैं। कच्चे आलू में सोलानाइन नामक टॉक्सिन होता है जो पेट में जाकर गैस, उल्टी, सिर दर्द और पाचन संबंधी दिक्कत पैदा कर सकता है, इसलिए कच्चा आलू कभी नहीं खाना चाहिए। आलू को हमेशा पका कर खाएं। इसके अलावा हरे रंग के आलू खाने से भी आप बिल्कुल परहेज करें। छठा है ब्रोकली। ब्रोकली की सब्जी सेहत के लिहाज से बेहद स्वास्थ्यवर्धक होती है, लेकिन इसे सलाद के रूप में कच्चा नहीं खाना चाहिए। ब्रोकली में मौजूद शुगर की खासियत यह है कि वो बिना पकाए पेट में नहीं घुलती। यदि आप ब्रोकली के पोषक तत्वों से भरपूर स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो इसे अच्छे तरह से पका कर खाएं। ब्रोकली को बिना पकाए कच्चा खाने से पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आपको हो जाएंगी। सातवां है लाल सेम। लाल सेम को बिना पकाए कच्चा खाना आपको पेट में सूजन, पेट में दर्द, मतली, उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके पीछे का कारण लाल सेम में मौजूद कल्प्रिट नामक तत्व है, इसलिए लाल सेम को कच्चा खाने वाले लोगों को पेट से जुड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। हम आपको यही सलाह देंगे कि इसे खाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगोएं और उसके बाद इसे पका कर खाएं। साथियों पालक और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक एक ऐसी सब्जी है जिस पर आपको सबसे ज्यादा बग और बैक्टीरिया मिलेंगे। यही हाल दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां भी हैं। इन्हें हल्का उबालकर या भूनकर खाने में शामिल करेंगे तो इसके अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे। पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों में भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथियों इसके अलावा लोग कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसके विषय में हम आपको विशेष तौर से बताएंगे। साथियों स्प्राउट्स के खाने की अक्सर सलाह दी जाती है। स्प्राउट्स के विषय में आप जानते होंगे कि अनाज को पानी में भिगोते हैं और उसके बाद जब वो अंकुरित होने लगता है तो उसका सेवन करते हैं। अक्सर आपने YouTube में ऐसे वीडियो देखे होंगे। साथियों कच्चे स्प्राउट्स में ई कोलाई, साल्मोनेला और लिस्टेरिया जैसे हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। स्प्राउट्स में मौजूद नमी, गर्मी इन बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए मुफीद होती है। साथियों इसलिए इन्हें धोकर पकाकर खाएं। कच्चा खाने से आप अनेक समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। साथियों इसके अलावा दूध, कुछ लोग दूध को कच्चा पी लेते हैं। दूध पौष्टिक होता है, लेकिन कच्चा दूध आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। गाय के कच्चे दूध हो, भैंस का कच्चा दूध हो, इसमें हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जैसे ई कोलाई और साल्मोनेला। अतः दूध को हमेशा अच्छी तरह उबालने के बाद ही काम में लें। साथियों आप जानते हैं कि दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ ऐसा होता है जिसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है और दूसरे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें पानी नहीं होता।
इन्हें हम अनाज की श्रेणी में रखते हैं, जैसे आटा, चावल, दालें आदि। साथियों, जिन पदार्थों में भरपूर मात्रा में पानी नहीं होता और जिन्हें हम अनाज की श्रेणियों में रखते हैं, उन्हें साथियों आप अवश्य पका करके ही खाएं, कच्चा खाने की कोशिश ना करें। आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।